मेरे दर्शक जो मेरी तरह महसूस करते हैं, मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है कि मैं उनको बता दूं कि मैं क्या महसूस करता हूं। मैं उस तरह की बहादुरी को बहादुरी नहीं मानता कि आप अपना ज़ख्म ना दिखाएं। और जैसे वो एक बहुत ही चिरकुट डायलॉग था किसी फिल्म का कि मर्द के सीने में दर्द नहीं होता है, लेकिन इस मर्द के सीने में दर्द भी होता है। ये मर्द रोता भी है, हंसता भी है। तो एक सामान्य से इंसान की तरह मैं दिखना चाहता हूँ। Teamwork Arts Podcast, ladies and gentlemen. This is where we try and go behind the thoughts that animate the actions as far as the arts are concerned. और एक्शन के हिसाब से रवीश कुमार की अभी जिंदगी में एक्शन बहुत ज़्यादा हो गया और of course sir, it's an absolute honor to have you on the podcast. थैंक यू सार्थक। बिना स्क्रिप्ट की फिल्म है मेरी और एक्शन का पता ही नहीं कि मैं एक्शन कर रहा हूँ या मेरे बिहाफ पे कोई और एक्शन कर रहा है। और कई बार ऐसा लगता है कि जिस फिल्म में एक्ट कर रहा हूँ वो फिल्म कोई और खरीद चुका है, तो वो फिल्म भी मेरी नहीं है, तो एक्शन भी क्या होगा। सर यही आपसे बात करने की सुंदरता यही है सर कि आपकी बातों में इतने लेयर्स होते हैं ना कि उसको थोड़े थोड़े लेके बहुत मजा आता है। जी, कुछ समझने के लिए अखबारों की हेडलाइन पलटनी पड़ती है बिल्कुल। और जो सब मोटा काला होता है उसके नीचे पतला काला भी होता है, वो पढ़ना बहुत जरूरी होता है। वो बताना और जाहिर करने का एक तरीका तो होना ही चाहिए कि लोग थोड़ा समझ जाएं कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी स्क्रिप्ट का पता नहीं, मेरी फिल्म का पता नहीं, मेरी फिल्म का प्रोड्यूसर कब रात में बदल जाए, कौन सा सेठ आ जाए, कौन सा गोदी सेठ आ जाए, तो मालूम नहीं होता है। तो हम वो हैं जो लगता है कि पर्दे के हीरो हैं, पर वो पर्दा ही खींच लिया गया है। तो हीरो अपने कपड़े में दिख रहा है और उसे सेट के लिए, किरदार के लिए तैयार होने का मौका भी नहीं मिला और पर्दा हटा लिया गया। लेकिन सर देखिए, हीरो जो है वो मतलब जो पुरानी हमारी मूवीज हुआ करती थी उसमें हीरो के कपड़े इतने ज्यादा नहीं होते थे, बट एक्शन वाज एक्शन लिटरली। क्योंकि तब शायद बहुत अच्छे टेलर नहीं हुआ करते थे पर अब काफी हुआ करते हैं। अब हमारे हीरो तो ऐसा लगता है कि उनका बस चले तो जो कपड़े हैं या तो दिखाई ना दे या फिर वो बिल्कुल चमड़े का हिस्सा बन जाए। लेकिन तब भी इसकी बात हुई, लेकिन पुरानी फिल्मों के जो स्टाइलिस्ट थे कहीं ज़्यादा अपने टाइम के रिस्पेक्ट में मॉडर्न थे जी। और बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार्स हैं जो एक ऐसा सेटिंग है हमारे देश में। मुझे मालूम नहीं कि ये आपका विषय है या नहीं है, लेकिन एक देश आज़ाद हुआ है और उसके पास सपने हैं केवल, और बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। उसके बीच में उस समय के हीरो के कपड़े या हमारी हीरोइनों की साड़ियाँ, उनकी अदाएँ, वो सब हमारे भीतर कुछ अच्छा होने के लिए और कुछ बेहतर करने के सपने भर रही थी। तो वो आजकल के हीरो कुछ और हैं, वो पर्दे पे कहीं और होते हैं और फिर पर्दे के बाहर आम खिलाने चले जाते हैं। तो अब ये भी एक लेयर्स है, इसको समझने के लिए आपको अखबारों की हेडलाइन समझनी पड़ेगी। सर वही बात है कि मतलब जो सब टेक्स्ट हैं आपकी बातों में, मतलब और वही मेन टेक्स्ट है, वो मेन समझने की बात होती है, क्योंकि गहराई में डूबना जो आजकल वो जैसे बचपन में हम खेला नहीं करते सर, वो फ्लैट पत्थर को लेके पानी में, अब वो छप छप निकल जाता है सब कुछ। लेकिन वो लौट कर भी आता है। तो सर ये एक्शन तो हुआ, उसके बाद फिर आपके इंटरव्यूज हमने देखे, ऑफ कोर्स इमोशन भी आया उस एक्शन होने के बाद। सर थोड़ा ऐसा भी लगा कि हताशा जो है वो हल्के हल्के जो है पांव फैला रही है आपके अंदर की, क्या? ना 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 ना, ना। इतना अच्छा रंग है, ये देखिए, ये जैकेट शम्स का है और इस रंग में कोई हताश कैसे हो सकता है, और इस मौसम में कोई हताश कैसे हो सकता है। इस वक्त जयपुर की जो हवा है वो हल्की ठंडी है, वो कुछ ऐसा जैसे कि बर्फ़ की पहाड़ियों से उतर कर आई है, लेकिन अभी भी रेगिस्तान तक पहुंचते पहुंचते रेगिस्तान की तासीर उसमें नहीं आई है, बर्फ़ की तासीर बची हुई है। तो इतनी अच्छी हवा में कोई हताश कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ, अपनी बात, चूँकि मैं मेरे दर्शक जो मेरी तरह महसूस करते हैं, मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है कि मैं उनको बता दूं कि मैं क्या महसूस करता हूं। मैं उस तरह की बहादुरी को बहादुरी नहीं मानता कि आप अपना ज़ख्म ना दिखाएं। और जैसे वो एक बहुत ही चिरकुट डायलॉग था किसी फिल्म का कि मर्द के सीने में दर्द नहीं होता है, लेकिन इस मर्द के सीने में दर्द भी होता है, ये मर्द रोता भी है, हंसता भी है।
तो एक सामान्य से इंसान की तरह मैं दिखना चाहता हूँ। और जो लोग कहते हैं कि मौन रह जाना चाहिए, वो बेसिकली मैं नहीं मानता कि ये उचित बात है कि मौन रहने से क्या हो जाता है। मौन का अपना महत्व है, लेकिन जब एक सिस्टम आपके पीछे हो और एक सवाल जिससे आज के दौर से में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वहाँ मौन जो है वो अपने आप से गद्दारी है, अपने आप से वादा खिलाफ़ी है। तो वो बोलना पड़ता है, और बोलने से ही पता चलता है कि आपके भीतर कितनी उम्मीदें हैं। तो वो उम्मीदें अगर ना होती तो इतने बड़े सेठ और इतने बड़े लोगों के ख़िलाफ़ शायद मेरी ज़बान से कोई बात ही ना निकलती, और फिर वो जो चाहते वो कर लेते। वो अब भी कर ले रहे हैं। देश के हर ज़र्रे को वो आलू, टमाटर, भिंडी के भाव खरीद रहे हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन हमारा काम है कि बता देना कि भाई हर चीज़, टमाटर तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप इस मुल्क को टमाटर मत समझो। सर, जैसा कि आपने कहा, बोलना बहुत जरूरी है, सुनना भी उतना ही जरूरी है। हम बड़े हुए हैं रवीश की रिपोर्ट देखकर। हाँ। हमने आपके सपने थे, वो हमने भी थोड़े से देख लिए। हाँ। और हमने मीडियम से प्यार भी किया। हाँ। और फिर हमारा दिल टूटा। हाँ। लेकिन अब जो है वो मीडियम अलग हो रहा है सर। आप जो है YouTube पे 4 मिलियन ऑलरेडी आ चुके हैं, और बढ़े जा रहे हैं। पर वी वर नॉट बॉर्न टू द मीडियम इन दैट वे। वी वर बॉर्न टू टेलीविजन, बट वी वर नॉट बॉर्न टू द इंटरनेट। हम लोग अडेप्टर्स हैं सर। तो वहां थोड़ी इस मीडियम के चेंज में जो आप बोल रहे हैं, उसमें थोड़ी दिक्कत क्या आ रही है थोड़ा अडेप्ट करने में? नहीं, मैं देखिए, जो न्यूज़ का डेफिनेशन है वो तो कभी नहीं बदलता, और दुनिया के किसी भी दौर में नहीं बदला, दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं बदला। हाँ, सत्ता हुकूमत अपने हिसाब से बदल देती है, उसमें न्यूज़ में इंफॉर्मेशन का एलिमेंट गायब कर देती है। लेकिन हमारा काम है कि हमने जिस सड़क को चुना है उस सड़क पर मैं चलता रहूं। हाँ, ज़रूर सीन बदलते रहेंगे, मोहल्ले बदलते रहेंगे। तो इसी तरह से टेलीविज़न के बाद यूट्यूब आया है, तो एक नया मोहल्ला आया है, लेकिन सड़क वही है जिस पर मैं चल रहा हूँ। और इसी JLF में सार्थक कभी मैं ब्लॉग के कारण आया था, बीच में टेलीविज़न के कारण भी आया, लेकिन अब यूट्यूब के कारण आया हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं एक सड़क पर, जो सड़क मैंने चुनी थी उस पर चल रहा हूँ। ये सिर्फ मोहल्ले बदल रहे हैं सर। लेकिन तो अगली बार किसी और मोहल्ले में पहुँचूंगा तो शायद आप उस और मोहल्ले की वजह से बुलाएंगे सर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपका कोई सीट खरीद ना ले। सर, हम आपको वजह से नहीं बुलाते हैं, हम इसलिए बुलाते हैं कि आप जो हमें सोचने का वो जो आप परोसते हैं सर, जो थाली परोसते हैं थॉट्स की, सर हम वही खाते हैं। आपके मीडियम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसके लिए बहुत शुक्रिया कि हमें आप जो है वो थाली जगह जगह परोसते रहते हैं, टेस्ट बदलता रहता है सर, विच इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। पर सर, रवीश कुमार यूट्यूबर, अब जब लोग कहते हैं, कैसा लगता है सर? नहीं, ख़ास पहचान तो नहीं बदली है, काम का तरीका बदल गया है कि जब आप न्यूज़ चैनल में होते हैं तो एक काम के पीछे कई और लोग भी होते हैं, लेकिन यहाँ हर काम खुद करना है। और जैसे आप रसोई में होते हैं, अचानक आपका ध्यान तेल पर होता है, फिर याद आता है कि अरे तो नमक कहाँ है, तो नमक खोज रहे होते हैं। फिर आपके दिमाग में ये बात पहुँचती है कि हल्दी तो हमने समय पर डाली नहीं, तो हल्दी कहाँ है, हल्दी खोजते हैं। वही हाल होता है कि सारा सेट करने के बाद पता चला कि बैटरी नहीं है, वो डिस्चार्ज हो चुकी है। तो फिर वो बाहर दौड़ के भाग रहे हैं कि बैटरी लेकर आओ यार। वो कोई तो गनीमत है कि जो घर के बाहर चाय की दुकान है वो बैटरी भी बेचता है, तो शायद हमारे लिए बेच रहा था कि कभी ऐसे इमरजेंसी में मुझे ज़रूरत पड़ जाए। तो अभी नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ, पर पहचान तो अब क्या ही बदलेगा। देखिए, इस हिंदुस्तान की खूबसूरती है और बदकिस्मती भी है कि यहाँ इस समाज में मैंने नहीं देखा कि कोई जो दलाल है वो शर्मिंदा से जीता है। उसे बहुत शोहरत मिलती है, उसे बहुत इज़्ज़त मिलती है और बहुत दौलत मिलती है, लोग उसे बुलाते हैं, उसे भी महफिल मिलती है। वहीं वो इज़्ज़त से बुलाया जाता है जहाँ मैं भी बुलाया जाता हूँ। तो फैसला आपको करना है, घाटा किसी में भी नहीं है। हाँ, अगर आप दलाली करना चाहें तो ये देश का समाज, देश की राजनीति, देश का मीडिया, देश का की अदालतें, हर कोई आपको अपने गले लगाएंगे, उन सबको ये सच्चाई मालूम है। तो इसलिए अगर आप दूसरा रास्ता अपनाएंगे तो उनमें से हर आदमी वो डराएगा, क्योंकि यहाँ के माहौल में हर जगह जो अभी हर तरह से जो सफलताओं के जो किस्से हैं वो मेहनत करने वाले ईमानदार लोगों के हिस्से में कम हैं, बेईमान लोगों के हिस्से में ज़्यादा हैं। तो इसलिए सारी व्यावहारिकताएं और जितने भी ज़िंदगी जीने के जो फ़लसफ़े हैं वो उनकी गिरफ्त में हैं। हम लोग चंद लोग कभी बीच बीच में आकर कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी जीने के जो फ़लसफ़े हैं उनकी गिरफ्त से हम वापस ले आएँ। फेल हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन
फेल होने से पहले के जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस में कोई और दूसरा जो प्रयास करने वाला होता है वो कहीं पैदा हो रहा होता है, कहीं सपने देख रहे होते हैं, तो वो सिलसिला चल रहा होता है। इसलिए उनकी अंतिम जीत कभी नहीं होती है। सर फाइनली वो जीत जाते हैं पर अंतिम जीत नहीं होती। हाँ, फाइनली आपने कहा, बहुत अच्छा लगा। ये बहुत जरूरी है सर, क्योंकि आपको जाना है, मुझे पता है। लेकिन फाइनली एक चीज जरूर पूछनी है सर, सारे यूट्यूब में नीचे जो है ना कमेंट्स कुछ देखे थे जो कह रहे थे रवीश को इतना हताश देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, रवीश दुखी लग रहे हैं, तो सर उम्मीद की किरण है? नहीं, मैं दुखी होता हूं। मैंने कहा कि मैं कहा कि मैं दुखी नहीं होता हूं। दुखी होना चाहिए, हताश भी होना चाहिए, तभी आपको पता चलता है कि आप क्या गलत कर रहे हैं, तभी आपको पता चलता है कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है। अगर आप हताश होना, दुखी होना छोड़ देंगे तो ज़िंदगी तो ये दुखों का समंदर है, तो फिर ज़िंदगी जीना छोड़ देंगे। तो इसलिए दुखी होने में, हताश होने में कोई बड़ी बात नहीं है, उसे जाहिर करने में कोई बड़ी बात नहीं है, कहना ही पड़ता है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपना फिर वो कपड़े का पर्दा नहीं रह जाता है, मन का भी पर्दा नहीं रह जाता है, डॉक्टर के पास सब कुछ बताना पड़ता है। तो मेरे डॉक्टर तो मेरे दर्शक हैं, तो जब मैं उनके पास जाता हूं तो मैं किसी तरह का पर्दा नहीं रखना चाहता, मैं सब बात बता देना चाहता हूं कि हाँ आज मैं उदास हूं, लेकिन अब इनके साथ बात कर रहा हूं तो मैं खुश भी हूं, और आपके शहर में हूं तो और अच्छा लग रहा है। एक बार आपने कहा था टीवी देखना छोड़ दीजिए, हम कहेंगे हाँ प्लीज़ छोड़ दीजिए। हाँ प्लीज़, टीवी देखना ही बहुत लोग कहते हैं कि हम देश के लिए क्या करें, कैसे प्रोटेस्ट करें। मैं उन्हें बताता हूं कि मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आपके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। आप जहां हैं वैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप अपने भीतर एक स्वाभिमान पैदा कीजिए। इस देश में हज़ार खूबसूरती है, पर टेलीविज़न चैनल इस देश की अब बदसूरती हैं, उसे मत देखा कीजिए। आपके भीतर की सारी कल्पनाएं ध्वस्त हो जाएंगी, सारी अच्छी संवेदनाएं ध्वस्त हो जाएंगी, इसलिए आप टीवी मत देखा कीजिए। और आप मेरी बात पे सुनते ही यकीन मत कीजिए, एक बार ठहर के सोच लीजिए कि जो आप देख रहे हैं क्यों देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं, किसका फ़ायदा है इसमें, आपका है या पड़ोसी का है या देश का है। मुझे यकीन है कि आप इतने समझदार हैं जो इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि वो इस फैसले पर खुद पहुंच जाएंगे कि हमें टीवी नहीं देखना चाहिए, और वो कनेक्शन कटवा देंगे, वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे, उसके बाद से सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे, चाहे वो डिफरेंट केबल्स पर जो आते हैं वो नहीं लेंगे। वो आलस छोड़ दीजिए, लेजीनेस छोड़ दीजिए, थोड़ा सा सोचना शुरू थोड़ा तो सोचना। हाँ, और नागरिक होना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। ये मुझे रोज लगता है कि काश ये काम मैंने ना चुना होता। थोड़ा हाँ, काफी पढ़ना पड़ता है, बहुत जरूरी है सर। मतलब वो जो उंगलियां चलनी जरूरी है, हाँ वो बहुत जरूरी हो जाता है, तो वो कर लीजिए, अच्छा रहेगा। यूट्यूब देख लीजिए, नंबर्स बढ़ा दीजिए, क्योंकि इवेंचुअली हम सब नंबर्स ही हैं, लेकिन अगर उन नंबर्स को इफ यू हैव टू मेक दोस नंबर्स काउंट ना, तो वो बढ़ाने की बहुत जरूरत है। रवीश कुमार, मतलब क्या कहें, आपसे बात करके तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दर्शकों श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। टीमवर्क आज पॉडकास्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो उन्होंने कहा अगर सुनाओ तो ठीक है, लेकिन अगर उसके बारे में सोचेंगे तो फिर ये कॉन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप प्लीज देखा कीजिए अच्छी चीजें। If you've enjoyed this podcast, subscribe to our channel now. We have a new episode out every Friday.